हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस अकेडमी पे। जैसे कि भारतीय संविधान की क्लासें इसको चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो मूल अधिकार हैं उसकी आज ये थर्ड क्लास आ रही है। तो जिसने भी 2 क्लासेज नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया? ये किया मुरलीधर देवड़ा बमान भारत संघवाद में। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत है, उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया? वो किया मेनका बमान भारत संघवाद में। अगला क्वेश्चन, किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था? वो किया मोहनी बमान कर्नाटक राज्यवाद में। और ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के क के तहत एक मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? ये किया हुस्न आरा खातून बमान बिहार राज्यवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया? जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसको अभिनिर्धारित किया विशाखा बमान राजस्थान राज्यवाद में। अगला क्वेश्चन, निवारण निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, अभ्यावेदन के अवसर का तथा 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का, ये 3 अधिकार उसको प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? उसे अधिकतम 3 माह के तक रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल है? वो है सम्मति सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद जो 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध करता है? जो अनुच्छेद 23 है ये हमारा मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? वो होता है अनुच्छेद 23 का उल्लंघन। ज्ञातव्य है कि दीना बमान भारत संघवाद में निर्धारित किया गया कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना बलात्संग है तथा इसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। जो श्रमिक है उनको उनके काम पूरा मिलना चाहिए, उनको काम के मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, ये कहा दीना बमान भारत संघवाद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया? तो केवल मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार को अस्पृश्यता के बाद अपराध घोषित किया गया।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था? वो क्या कहता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? वो क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के लिए कारखानों में काम नहीं कर सकते जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान आदि संकट में पूर्ण कार्य में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है? ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो अनुच्छेद 24 है ये शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानिक किया गया है? वो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? जो पंथ निरपेक्षता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो पंथ निरपेक्षता है इसका शाब्दिक अर्थ है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना। जो सभी धर्म है उनके प्रति समान भाव प्रकट करना पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत की गई है। अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट है? इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकता है? जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको राज्य जो है लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार के आधार पर निर्बंधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत जो सिख लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या, ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 25 के खंड 2 के ख के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करने सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 के 2 के गौ में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं बौद्ध, जैन, सिख को मानने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक एवं पूर्ति प्रयोजनों हेतु संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? क्या है? धार्मिक संस्थानों की स्थापना और पोषण का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व तथा ऐसी संपत्ति के प्रशासन का। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? वो किया जाता है लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा स्वास्थ्य के आधार पर।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्त प्रदान किया गया है जिसकी आय को उसकी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? वो क्या, अनुच्छेद 27 को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? वो क्या है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा? वो क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि की सहायता प्राप्त करने के वाली शिक्षण संस्थान है। अगला क्वेश्चन, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को किन कार्यों में से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? वो की गई है, इनमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने तथा उसमें दी जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से। अगला क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत ये शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रसारण करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको किया गया है संविधान में प्रवृत्ति करने के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदत्त करता है? जो अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त करता है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तक हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? वो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों को है। उच्च न्यायालय को जो है वो 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के क 31 का ख और अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन, राज्य द्वारा किसी संप्रदाय या उससे संबंधित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गई ऐसी विधि जो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है, किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अनुच्छेद 21 के तहत उसको संरक्षित है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं नियमों को संरक्षित प्राप्त है? अनुच्छेद 31 के ख के तहत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 का क 31 का ख और अनुसूची 9 में संविधान के किस उद्देश्य से जोड़ा गया है? और भूमि सुधार विधियों के संरक्षण के उद्देश्य से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षण अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? वो है 284। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारतीय विमान के निर्णय में के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? वो क्या, IR सेलोगमान तमिलनाडु राज्यवाद जो कि हुआ था 2007 में। अनुच्छेद 31 का गौ किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? जो 31 का गौ है ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का गौ संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावित बनाता है 39 के ख और ग में वर्णित। अगला क्वेश्चन,
किस संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? ये कहा भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? सॉरी, ये भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को आत्मा और हृदय कहा। अगला क्वेश्चन, अपने मूल अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 का एक कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है? वो करता है उच्चतम न्यायालय में। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए कौन कौन से रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, पृष्ठ। अगला क्वेश्चन, अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिए। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? ये कहा कालू सान्याल बमान, DM दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन, किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह कार्य करे, उसके करने के लिए वह अबाध्य है? वो ये कहा गया है परमादेश के तहत। अगला क्वेश्चन, किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? वो की जाती है अज्ञापक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? वो की जाती है प्रतिषेध रिट। अगला क्वेश्चन, किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्वलोकन करता है? उत्प्रेक्षण रिट द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी आधिकारिकता का अतिक्रमण करने पर या नैसंगिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन से रिट कहते हैं? उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण रिट। अगला क्वेश्चन, किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन से रिट जारी की जाती है? वो क्या है अधिकार पृष्ठा रिट। अगला क्वेश्चन, संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकता है? वो कर सकता है सशस्त्र बल के सदस्यों का, लोक व्यवस्था के उत्तरदायित्वाधीन बलों, राजस्व पुलिस का और आशा सूचना ब्यूरो के नियोजित व्यक्तियों का, संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना विधि विरुद्ध हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्यता घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 34 के तहत। अब यहाँ से जो विगत प्रश्न पूछे गए हैं जो अन्य एग्जामों में, वहाँ से अब क्वेश्चंस आए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।